Students, welcome to BIMT YouTube channel. So student, this is a lecture for business organization and it is for BBA first semester. तो हमारा लेक्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट नेम है हमारा बीबी फर्स्ट सेमेस्टर में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एज प्रेजेंट वी आर ऑन यूनिट नंबर 2। हम यूनिट 2 पर हैं और उसमें एक टॉपिक है प्लांट लोकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट लोकेशन क्या होता है। सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट लोकेशन। Plant means the production unit of a business firm which includes administrative and production building, sheds, machinery, equipments, movement space for material, manpower, storage, warehousing of raw material, in-process inventory, finished goods, etc. तो plant location क्या होता है? It is a production unit of business firm. किसी भी बिजनेस फर्म की जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उसे प्लांट लोकेशन बोलते हैं। प्लांट लोकेशन का मतलब कोई पेड़ उगाना नहीं है। यहाँ पर प्लांट लोकेशन से मतलब है कि इंडस्ट्री का हमने कौन सी लैंड पे कौन सी जगह पे हम अपनी इंडस्ट्री को अपनी फर्म को लोकेट कर रहे हैं और वहां पे हम प्रोडक्शन वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम प्लांट लोकेशन बोलते हैं। तो प्लांट लोकेशन में सारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग वर्क होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं यहाँ पर, और जितने भी प्रोडक्शन के वर्क्स हैं, प्रोडक्शन हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, शेड्स हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, आपका वेयर हाउस हो गया, रॉ मटेरियल वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारी चीजें हम वहां पर स्टोर करते हैं, रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्लांट लोकेशन। देन Thus the process of plant location और site selection, हम plant location को site selection भी बोलते हैं। Site S-I-T-E, site selection is also known as plant location. Then for an industrial unit is an important activity. तो किसी भी plant location या site location को करना किसी भी industrial unit के लिए बहुत ही important activity है। Thus the location of plant decides the fate of new business unit and its potentials of its future growth, development. Plant location is the selection of a suitable place where the entrepreneur is to put up its production facilities. तो plant location एक तरीके से क्या है? Plant location क्या है? एक तरीके से suitable place का selection करना है जहां पर एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज पूरी लगा सकता है। सो दैट ऑल कम्स अंडर प्लांट लोकेशन। इसके बाद क्या? नेक्स्ट चीज कुछ हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इससे ऊपर एक चीज और लिखी है, देयरफॉर द लोकेशन ऑफ प्लांट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी एट सच प्लेस। कहाँ होनी चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज की प्लांट लोकेशन? जब हम किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए प्लांट लोकेशन देख रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। that the business unit has easy access, जहाँ पर बिजनेस जो प्लांट लोकेशन हम सर्च करें वहां से इजीली हम अपना रॉ मटेरियल मंगा सके, हमें लेबर आसानी से मिल जाए, बिजली की कोई दिक्कत ना हो वो आसानी से मिल जाए, मार्केट पास में हो, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ये भी आसानी से मिल जाए। तो ऐसी जगह हमें सर्च करनी चाहिए, किसी भी बिजनेस यूनिट को सर्च करनी चाहिए अपने प्लांट या प्रोडक्शन यूनिट को लगाने के लिए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी प्लांट लोकेशन के लिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस मेंशन की हैं। स्प्रिगल एंड लैंसबर्ग की डेफिनेशन है, प्लांट लोकेशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंटल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो यहाँ पर हमने कुछ राइटर्स की, ऑथर्स की डेफिनेशंस मेंशन करी हैं। टोटल 4 डेफिनेशंस मेंशन हैं, आप इसमें से कोई भी 2-3 याद कर लें। तो प्लांट लोकेशन इज द फंक्शन वेयर प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो प्लांट लोकेशन कैसे करना चाहिए? प्लांट लोकेशन एक वो फंक्शन है जहां पर हम प्लांट को लोकेट करते हैं, और किसके प्लांट को लोकेट किया जाता है? मैक्सिमम इकोनॉमी के लिए या मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। ये आरसी डेविस की डेफिनेशन है। तो देयर आर 4 डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज नीड फॉर सेलेक्टिंग अ सुटेबल साइट और लोकेशन। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि नीड क्या है, हमें सुटेबल साइट या लोकेशन जो चाहिए उसकी नीड क्यों होती है। पहला पॉइंट, फॉर अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट, किसी भी बिजनेस फर्म को कोई नया प्रोडक्शन यूनिट लगाना है अपना, तो इसके लिए वो प्लांट या साइट लोकेशन करेगी। दूसरा, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूनिट, किसी भी बिजनेस यूनिट को अपना जो अभी बिजनेस यूनिट है उसे एक्सपेंड करना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और वो जगह वो प्रॉपर नहीं है, वो छोटी है या कम पड़ रही है, तो कहीं और नई जगह प्लांट लोकेट किया जाएगा। तो ये भी एक नीड है। तीसरा, फॉर रिमूवल एंड रीलोकेशन, जब एग्जिस्टिंग प्लांट जो है वो रीलोकेट किया जाता है किसी अदर पे। अभी हमारा फैक्ट्री सपोज कहीं सिटी में लगी हुई है,
बट अब हम वहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, हम चाह रहे हैं यहाँ से कहीं और अपना प्लांट लोकेट कर लें, तो जब हम शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह भी हम प्लांट को लोकेट करने के लिए वहाँ भी जरूरत पड़ती है। फॉर फाइंडिंग न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर नई नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम लगाते हैं जहाँ पे हम आसानी से वो इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन कर सके। लोकेशन, वेयर द प्लांट लोकेशन डिपेंड्स ओनली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द प्लांट नीड टू बी relocated if all available minerals has been extracted or further extraction becomes uneconomic। और बेसिकली अगर आपका काम इस तरीके का कि आपको सीधा डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसमें भी आप फिर वो वैसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो इजीली वर्क हो सके, तो भी आप प्लांट को वहाँ लोकेट करेंगे। डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्शन किस तरीके का है। देन फॉर बीटिंग द सोशल पॉलिटिकल और लीगल ऑब्स्ट्रक्शन, सोशल इकोनॉमिक लीगल या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी हम प्लांट लोकेशन की को चेंज करते हैं। ग्लेडिंग एग्जांपल ऑफ रीलोकेशन ऑफ टाटा's नैनो कार प्लांट, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। टाटा का नैनो जो कार प्लांट था वो सिंगरूर में था वेस्ट बंगाल में, टू द स्टेट ऑफ गुजरात इन रिसेंट पास्ट। पहले वो वेस्ट बंगाल में था, बट ड्यू टू दिस सोशल पॉलिटिकल और लीगल ऑब्स्ट्रक्शंस अब वो एट प्रेजेंट गुजरात में सेटल है। नेक्स्ट इज फॉर अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। अब पावर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और अगर हम ऐसी जगह प्लांट लोकेट कर लें जहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोडक्शन मशीनरी सब कुछ होना है, मशीनरीज के विदाउट पावर इट इज नॉट पॉसिबल। तो कंपनी ये सारी चीजें ध्यान में रखेगी, और अगर वहां पे बिजली की दिक्कत है और हमेशा रहती है, तो भी वो कहीं और उसको शिफ्ट करने की अपने प्लांट लोकेशन को शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ नीड्स हैं जिसकी वजह से प्लांट लोकेशन किया जाता है। कंसीडरेशंस ऑफ साइट सिलेक्शन। अब जब हम प्लांट लोकेशन के लिए साइट या प्लांट की या जो भी जगह का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम प्लांट लोकेशन करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। The following are the chief considerations which should determine the selection of a site। पहला पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जहां भी हम अपना नया प्लांट लोकेट करना चाह रहे हैं वहां पे गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए रेल एंड रोड की। हमें रेल से भेजना है अपना माल, रोड से भेजना है, सब तरीके की फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए। जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, चाहे वो वाटर्स के रिगार्डिंग है या रिवर्स के रिगार्डिंग है, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो। तो पोर्ट्स हो, रेल हो, आपका रोड हो, ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ अदर ऑक्सिलरी सर्विसेज। अदर ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग सर्विसेज। तो अदर हेल्पिंग सर्विसेज कौन कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अदर जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं जो प्लांट लोकेशन के लिए जरूरी है, वो है जैसे बैंक्स पास में, इंश्योरेंस हो, कम्युनिकेशन चैनल्स हो, एडवर्टीजमेंट हो। ये सारे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब भी हम प्लांट की लोकेशन सेलेक्ट करें तो हमें इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। देन कंसिडरेशन ऑफ सीवेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। अब प्रोडक्शन होगा तो वेस्ट डिस्पोजल भी होगा, तो ये भी ध्यान दें। जहां पर आप अपने न्यू बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं वहां पे इस चीज की फैसिलिटी, सीवेज और वेस्ट डिस्पोजल की फैसिलिटी है या नहीं है, ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये भी ध्यान रखना कि उसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज ना होते हो, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन। इसके अलावा हमें क्या कंसिडर करना है कि लैंड की अवेलेबिलिटी कैसी है वहां पे, और वहां पे अगर हम आगे एक्सपैंड करना चाहें तो उसके लिए कितना पोटेंशियल है, ये सारी चीजें हम ध्यान रखें। Depending upon the size and nature of the plant, the availability of sufficient piece of land is most significant consideration for site selection। जब भी हम कोई न्यू फार्म का प्लांट लोकेट करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइट सिलेक्शन। जब भी हम कर रहे हैं तो ये देखें कि वहां पे जो हम लैंड परचेज कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जब भी हम प्लांट लोकेशन करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कंसिडरेशन के कि हम प्लांट लोकेशन के टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखें, तभी हम उस पर जब सारी चीजें ओके हो तभी हम अपना प्लांट वहां पर लोकेट करें। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ साइट सिलेक्शन। अब प्लांट लोकेशन के लिए जब हम साइट का सिलेक्शन करते हैं, प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, तो किस तरीके की प्रॉब्लम आती है? सिलेक्शन ऑफ अ कंट्री की सिलेक्शन आती है, कौन से देश में हम अपना प्लांट लोकेट करें, क्योंकि
आज के टाइम में बिजनेस ग्लोबलाइज है, तो हम अपना प्लांट कहाँ पे लोकेट करें। हर कंट्री के पास अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर कंट्री का अपना डेवलपमेंट इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो ये जरूरी है ध्यान में रखना कि हम किस कंट्री में अपना प्लांट लोकेट कर रहे हैं और उस कंट्री के गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें इसे करना होगा। सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रीजन। हम ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम किस तरीके का ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो सिलेक्ट करें। जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रीजन, पॉलिटिकल बाउंड्रीज विद इन द नेशन। तो नेचुरल रीजन और पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से आपका ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइडेड होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपना प्लांट कहाँ लोकेट करना चाहता है, हिली एरियाज में करना चाहता है, कोस्टल एरियाज में करना चाहता है, तो ये सारी चीजें रीजन में आएगी। सुटेबिलिटी ऑफ या सिलेक्शन ऑफ रीजन। सो ये हमें चीजें ध्यान में रखनी होंगी। प्रॉब्लम्स जो हम साइट सिलेक्शन के टाइम देखेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ रीजन, देन सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। हम किस तरीके की लोकेलिटी को कंसीडर करेंगे अपने प्लांट को लोकेट करने के लिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देयर में बी एरियाज आइडेंटिफाइड एज अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सब अर्बन एरिया। तो इस तरीके के भी एरियाज हैं, शहर में करें, गांव में करें या टाउन्स में करें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी में इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जितने भी इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरीके के डेवलपमेंट एरियाज हैं। तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रख के, गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रख के इंडस्ट्री के लिए एरिया को सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ द साइट। अब यहाँ पे क्या है, किस टाइप का लैंड हमें चाहिए अपने फार्म डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी पोटेंशियल कॉस्ट क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वहाँ पे किस तरीके का सीवेज या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। तो ये सारी चीजें सिलेक्शन ऑफ द साइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इन सबको कंसिडर करना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि प्रॉब्लम्स क्या है, साइट लोकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें पहले से अच्छे से समझ लेना चाहिए, सर्च कर लेना चाहिए कि जहाँ भी हम प्लांट लोकेट करना चाह रहे हैं वहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। अब प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, नीचे एक डायग्राम दिखा रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन का। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्लांट लोकेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। तो प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। सबसे पहले बात आती है प्राइमरी फैक्टर्स की। तो प्राइमरी फैक्टर्स क्या है, प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बहुत प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, नियर बाय प्लेस से ही हम सोचे कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो वो नियर बाय प्लेस से हो, पास से ही मिले, जिससे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बचे या अदर जितने भी कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कम हो। नेक्स्ट नियरनेस टू मार्केट। कोई भी मार्केट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है, कोई भी बिजनेस फर्म अपना प्लांट ऐसी जगह लोकेट करना चाहेगी जहाँ मार्केट या के पास में हो, जहाँ पे इजीली वो अपना प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो मार्केट की नियरनेस होनी चाहिए। ये प्राइमरी फैक्टर्स है सारे। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जब भी जरूरत पड़े पास में हो, रेगुलर हो, आसानी से अवेलेबल हो और चीप हो, कॉस्टली ना हो। तो इस तरीके की टाइमली जब भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो हमें मिल पाए, दीज ऑल आर अंडर प्राइमरी फैक्टर्स। देन लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए। अगर वहाँ पे आसानी से लेबर या वर्कर्स मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन करना इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो, लेबर सप्लाई बहुत रिक्वायर्ड है। देन पावर्स एंड फ्यूल। मशीनरी के लिए पावर और फ्यूल चाहिए, और ये अगर आसानी से अवेलेबल है तो हम सारे काम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, टाइम पे मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्शन टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऑर्डर्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब पावर एंड फ्यूल प्रॉपरली और एडिक्वेट हो। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं आपके प्लांट लोकेशन के, इसमें 2 फैक्टर्स हैं, प्राइमरी फैक्टर्स एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। तो हमने फर्स्ट फैक्टर्स पढ़े हैं प्राइमरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में क्या क्या पढ़ा है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, नियरनेस टू मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लेबर सप्लाई, पावर एंड फ्यूल।
ये आपको ऐसे ही पढ़नी है, इनको ऐसे ही हेडिंग्स बना के एग्जाम में लिखना होगा। दूसरा फैक्टर्स है प्लांट लोकेशन के सेकेंडरी फैक्टर्स। सेकेंडरी फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है? जैसे नेचुरल फैक्टर्स, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री को अफेक्ट करने के लिए। तो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं ये बहुत जरूरी है देखने के लिए। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है कुछ एरियाज को देखकर अपनी बिजनेस यूनिट को प्लांट करती हैं, लोकेट करती हैं। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, इनको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो इस तरीके के क्लाइमेट वाली जगह पे ये अपनी इंडस्ट्री या प्लांट लोकेशन करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, जूट हो गया, इन सब तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए हमें सॉइल एंड क्लाइमेट चाहिए, तो ऐसी जगह पे प्लांट लोकेट किया जाएगा। तो सेकेंडरी फैक्टर में पहला है नेचुरल फैक्टर, सेकेंड वन इज गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड फैसिलिटीज। अब गवर्नमेंट हमें किस तरीके से गवर्नमेंट भी इंक्रीज करती है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा सेट हो, लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो गवर्नमेंट हमें किस तरीके की सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से हमें टैक्स एग्जेम्पशंस दे रही है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन या लीगल लॉज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, ये सारी चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल है प्लेसेस इन कोल्हापुर, नासिक एक्सेट्रा आर प्लेसेस रिलीजन एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो नासिक या कोल्हापुर की प्लेसेस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती हैं। मुंबई बेसिकली जो पॉपुलर है कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए पॉपुलर है। कोलकाता जो है जूट इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर है। बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, गुड़गांव, नोएडा एंड पुणे जो है IT सिटीज मानी जाती है इंडिया की। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। नेशनल फैक्टर्स, तो नेशनल फैक्टर्स वो प्राइम कंसिडरेशन फैक्टर्स है। कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इस नेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रख के अपने प्लांट को लोकेट कर सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज गवर्नमेंट के हिसाब से क्या प्लान है, क्या सुटेबल है, गवर्नमेंट क्या क्या रिकॉग्नाइज्ड प्लानिंग्स या रेगुलेशंस कर रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर 1956 के अंदर, या स्टेट गवर्नमेंट्स या आपकी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ बैलेंस ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहां पर आप रीजनली इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो प्रिंसिपल है उसको आप सही कर सकें, कोप अप कर सकें। उसके अलावा टैक्स इंसेंटिव्स हो गए या अदर हो गई चीजें, इन सब चीजों को आप मेजर कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ध्यान देना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स पर। ये आपका पूरा टॉपिक है प्लांट लोकेशन का, कि प्लांट लोकेशन क्या होती है, प्लांट लोकेशन की नीड क्या है, और जब हम प्लांट को साइट को सेलेक्ट करते हैं तो किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स 2 हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर्स। तो ये पूरा टॉपिक है प्लांट लोकेशन का जो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आने के भी इसके पूरे चांसेस हैं। सो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से पढ़े। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।